अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 6 लेक्चर 2 को देखेंगे, जिसमें हम बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया, जिस तरह हमने पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो तमाम ऑर्गेनेलीज जो मौजूद होती हैं सेम वही बैक्टीरिया के अंदर भी हैं। तो सबसे पहली बात, इसके अंदर एक प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होती है। उसके अंदर साइटोप्लाज्म जिस तरह एक सेल के अंदर होता है, और राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं, और क्रोमेटिन बॉडीज़ मौजूद होती हैं, क्रोमोसोम्स मौजूद इसमें अंदर नहीं होते। तो ये तमाम वही ऑर्गेनेलीज हैं एक सेल की जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोई भी ऑर्गेनेलीज के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक सेल नहीं है। अब इसके बाद जो इसकी सेल वॉल है वो इसको शेप देती है, और मेजॉरिटी जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनके अंदर वो सेल वॉल होती है, और कुछ केसेस में ये सेल वॉल एब्सेंट भी होती है। अब और भी बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स जो कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद होते हैं, उनमें होते हैं कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैचेला, पाइली या कुछ लोग इसे पिली पढ़ते हैं, इसके बाद फिम्बरी और ग्रेनुला। ये तमाम स्ट्रक्चर एक बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। हम इन तमाम स्ट्रक्चर्स को बारी बारी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लैचेला की। फ्लैचेला, यहाँ पर आपको ये एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो आप देखते हैं कि ये एक हेयर लाइक अपेंडेज है, एक लंबी सी अपेंडेज है जो कि बैक्टीरियल सेल से ओरिजिनेट होती है। अब इसका ओरिजिन बैक्टीरियल सेल के अंदर कहाँ पर है, आप यहाँ पर देखें, ये इस जगह पर इसका ओरिजिन हमें नज़र आ रहा है। यानी कि जो सेल का इंटरनल हिस्सा है, साइटोप्लाज्म को जो हिस्सा टच कर रहा है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, और इस हिस्से को हम नाम देते हैं बेसल बॉडी का नाम देते हैं। अब ये जो है सेल वॉल पहले मौजूद है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के भी अंदर स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और ये जो बैक्टीरियल फ्लैचेला है ये ख़ास प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसको फ्लैचेलिन का नाम देते हैं। अब जो हमारे पास बैक्टीरिया, जिस तरह हमने डिस्कस पहले भी स्टार्ट में किया है कि ये बहुत सारी शेप्स के होते हैं, तो अमूमन हमारे पास जो स्पाइरल और बेसिलाई शेप में बैक्टीरिया, यानी कि जो स्प्रिंग लाइक होते हैं, या जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, ये आपको जो बैक्टीरिया नज़र आ रहा है ये भी रॉड शेप है। तो इनके अंदर मोस्टली जो फ्लैचेला हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो कोकाई जो राउंड शेप बैक्टीरिया होते हैं, अमूमन उनके अंदर जो फ्लैचेला है वो मौजूद नहीं होता। तो फिर सवाल पैदा होता है कि वो मूवमेंट कैसे करते हैं। तो वो मूवमेंट के लिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं, उसको ग्लाइडिंग कहते हैं। ओके। इसके बाद जनाब, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के अंदर हम इस फ्लैचेला की बुनियाद पर बैक्टीरिया को कुछ टाइप्स में तकसीम किया गया है, या कह लें से क्लासिफिकेशन की गई है, जो कि इन फ्लैचेला के ऊपर मुनहसर करती है। तो सबसे पहली बात जो आ जाती है वो है जी ए ट्राइकस। ए ट्राइकस यानी कि फ्लैचेला का एब्सेंट होना। यहाँ पर आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसके ऊपर कोई फ्लैचेला मौजूद नहीं है। अगर किसी बैक्टीरियल सेल पर कोई फ्लैचेला ना हो तो उसको हम ए ट्राइकस कहते हैं। उसके बाद जनाब दूसरी बात आ जाती है मोनोट्राइकस। मोनो से मुराद एक है, तो यहाँ पर देखें आपको एक फ्लैचेला नज़र आ रहा है, तो इसको कहते हैं मोनोट्राइकस। इसके बाद ये बात आ जाती है लोफोट्राइकस। तो यहाँ पर देखें एक एंड के ऊपर जो मल्टीपल फ्लैचेला मौजूद हों, तो इस कंडीशन को आप नाम देते हैं लोफोट्राइकस। इसके बाद बात आ जाती है जी एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस से मुराद ये होता है कि बैक्टीरिया जो रॉड शेप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसके दोनों एंड्स के ऊपर सिंगल या ग्रुप की फॉर्म में अगर फ्लैचेला एग्जिस्ट करें तो इसको एम्फीट्राइकस का नाम देते हैं। इसके बाद आता है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस से मुराद होता है तमाम बॉडी के ऊपर जो फ्लैचेला हैं अगर आपको नज़र आएँ तो इसको पेरिट्राइकस का नाम देते हैं। अब जो फ्लैचेला है इसका फंक्शन क्या होता है, तो आम बैक्टीरियल सेल के अंदर ये दो ही काम कर रहा होता है। पहला काम इसका होता है जी मोटिलिटी, ये वेव लाइक मूवमेंट करता है जिसके रिजल्ट में बैक्टीरियल सेल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। और दूसरा ये काम करता है जी कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस से मुराद होता है कि सराउंडिंग में जो मौजूद केमिकल्स हैं उनको सेंस कर लेना। तो ये उन केमिकल्स के टुवर्ड्स भी मूवमेंट कर सकता है और उनके अगेंस्ट भी मूवमेंट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द केमिकल, कि वहाँ पर केमिकल कौन सा है। इसके बाद जनाब बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में अगला स्ट्रक्चर जो हम देखेंगे वो होते हैं जी पाइली। ठीक है, पाइली जो होते हैं ये छोटे छोटे हॉलो नॉन हेलिकल
फिलामेंटस अपेंडेजेस होती हैं। यहाँ पर आपको पाइली ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर आप पाइली का स्ट्रक्चर देखें, ये निस्बतन कम लंबे हैं फ्लैजेला से, ठीक है। तो ये उससे छोटा होता है और इसका काम असल में मोटिलिटी नहीं होता। और इसमें एक और करैक्टर है कि पाइली हमेशा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव इसको भी आगे हम डिटेल में देखेंगे। अब ये जो प्रोटीन है पाइली ये जो अपेंडेज है पाइली, ये भी एक प्रोटीन से मिलकर बनता है जिसको नाम देते हैं पाइलिन। अब फंक्शन इसका होता है जी कॉन्जुगेशन। आपको पता है कि बैक्टीरिया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसमें दो बैक्टीरिया आपस में अटैच होते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल जो है उसको एक्सचेंज करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो ये आपस में जुड़ने में ये जो पाइली हैं ये मदद करते हैं और कुछ जगहों पर, कुछ सरफेसेस पर अटैचमेंट में भी ये जो पाइली हैं बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं। इसके बाद जनाब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल इन्वेलप की। तो सेल इन्वेलप से जब हम सेल इन्वेलप की बात करते हैं तो इसमें जो बैक्टीरिया का आउटर स्ट्रक्चर है उस तमाम की हम बात कर रहे होते हैं। तो हम बात कर रहे होते हैं कैप्सूल की, हम बात कर रहे होते हैं स्लाइम की, हम बात कर रहे होते हैं सेल वॉल की। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर बैक्टीरिया का सेल इन्वेलप या आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरिया जो है वो कहलाता है। अब बैक्टीरियल वॉल जो है ये हर बैक्टीरिया में सेम नहीं होती, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। जिस टाइप का बैक्टीरिया होगा वॉल उसी टाइप की होगी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इन सबको बारी बारी डिटेल में देखें तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैप्सूल के बारे में। तो ये जो हमारा कैप्सूल होता है बैक्टीरिया का, ये पॉलीसैकेराइड रिपीटिंग यूनिट्स से ही मिलकर बनता है। अब ये कैप्सूल या तो प्रोटीन्स का होता है या कार्बोहाइड्रेट्स का होता है और मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से मिलकर पेप्टाइड यूनिट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, ये दोनों से मिलकर बनता है। अब ये हमारे बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, उसके गिर्द टाइटली ये जो बाउंड होता है और इसकी नेचर होती है गमी। अब गमी नेचर से एक ये बैक्टीरिया को बेनिफिट मिलता है कि जो बैक्टीरिया कॉलोनीज़ में रहते हैं उनको कॉलोनीज़ बनाने में ये हेल्प करता है। दूसरी बात आ जाती है जी स्लाइम जो होती है ये लूजली अटैच होती है बैक्टीरियल सेल के साथ और ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर बनी हुई होती है। अब स्लाइम क्या करती है, जिन बैक्टीरिया में स्लाइम मौजूद होती है उन बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी दूसरे बैक्टीरियाज की निस्बतन ज़्यादा होती है, यानी कि ये बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस में मदद करते हैं। ये स्लाइम का ये काम है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेल वॉल जो है ये कैप्सूल के इनर साइड पे होती है। अब ये रिजिड है, तो सेल वॉल के बारे में हम स्टार्ट में बात कर प्लांट्स में भी ये बात पढ़ चुके हैं कि ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है और ये प्लांट सेल को एक शेप देने में मदद करता है। तो इसी तरह बैक्टीरियल सेल को भी ये शेप देता है। अब इन द केस ऑफ बैक्टीरिया आमतौर पर हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनती है, वो होता है जी हमारे पास सेलुलोज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये पेप्टिडोग्लाइकन है। पेप्टिडोग्लाइकन जो है ये एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि मिलकर बनता है ग्लाइकन और पेप्टाइड चेन से। ग्लाइकन एक कार्बोहाइड्रेट है और पेप्टाइड चेन्स इट्स ए प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक मिक्सचर होती है। इसके अलावा कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स, टेकोइक एसिड, लिपोप्रोटीन्स और लिपोपॉलीसैकेराइड्स भी इस सेल वाल का हिस्सा होते हैं। तो इसकी जो सेल वाल है प्लांट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब ये क्या करते हैं, सेल वाल बैक्टीरिया को ऑस्मोलाइसिस से बचाती है, यानी कि ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती है। अब सेल वाल जो है एक ख़ास तरह के बैक्टीरिया हैं उनके अंदर एब्सेंट होती है और जिनके अंदर ये एब्सेंट होती है उन बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। इसके बाद जनाब नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरियल सेल के अंदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जिस तरह मैंने पहले बात की कि हम आगे डिटेल में इनको देखेंगे। तो जनाब क्रिश्चियन ग्राम ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो एक डाई डिज़ाइन की थी बैक्टीरिया को पहचानने के लिए। हमारे पास ज़्यादातर दो तरह के बैक्टीरिया जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इनको हम सेपरेट कैसे करेंगे, इसका एक पूरा प्रोसीजर है ग्राम स्टेनिंग मेथड। ये बीएससी के अंदर जो अब एडीएस हो गया है उसके अंदर प्रैक्टिकल्स के अंदर ये एक बाकायदा प्रैक्टिकल मौजूद है और ये परफॉर्म करवाया जाता है। आसान सा प्रैक्टिकल है। इसमें करना क्या होता है, आपने बैक्टीरियल कॉलोनी लेनी है, उसका एक प्रोसीजर, उसको पहले स्लाइड के ऊपर लेते हैं, फिर उसको हीट करते हैं, फिर उसके ऊपर दो तरह की डाई डाली जाती है। एक होती है प्राइमरी डाई और एक होती है सेकेंडरी डाई। जो प्राइमरी डाई होती है
जब वो डाली जाती है तो अमूमन जो उस कल्चर में, देखिए एक बात याद रखिएगा कि कल्चर में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्राम पॉजिटिव होंगे या सिर्फ ग्राम नेगेटिव होंगे, वो एक कम्बिनेशन होता है। तो जब आप उसके ऊपर प्राइमरी डाई डालेंगे तो प्राइमरी डाई से उसका जो, यानी कि प्राइमरी डाई से मुराद जो डाई पहले डाली जाती है, ठीक है। आमतौर पर ये जब आप डाई डालते हैं तो इसकी वजह से एक क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स बनता है और इसका कलर होता है जी पर्पल, ठीक है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो पर्पल कलर कैच कर लेंगे। उसके बाद उनको रिंस किया जाता है, तो रिंस करने से भी ये पर्पल कलर जो है वो रिमूव नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद आप इसकी डीकलराइजेशन करते हैं, तो डीकलरिंग करने से भी जो ये पर्पल कलर है ये नहीं जाने वाला। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनसे वो समटाइम थोड़ा सा पर्पल कलर वो अपने साथ अटैच कर लेते हैं, लेकिन जब आप उनकी डीकलराइजेशन करते हैं तो वो जो आपका पर्पल कलर है उनसे उतर जाता है। अब यहाँ पर डालेंगे हम सेकेंडरी डाई। तो सेकेंडरी डाई जो हमारे पास होती है अमूमन ये सैफ्रनिन होती है, वो आप डालते हैं तो ये पिंक कलर रिटेन करता है। तो जो बैक्टीरिया पर्पल हमें नज़र आएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे, तो वो होंगे ग्राम पॉजिटिव, और जो पिंक नज़र आएंगे वो क्या होंगे, वो होंगे ग्राम नेगेटिव। तो ये दो तरह के बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, इसमें आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की जो है एक डिटेल उनका कंपैरिजन नज़र आ रहा है। तो नंबर ऑफ़ लेयर्स से मुराद यहाँ सेल वाल की लेयर है। तो ग्राम पॉजिटिव में ये एक होती है और ग्राम नेगेटिव में ये दो होती हैं। थिकनेस, अब वाल्स की जो थिकनेस है वो किसकी ज़्यादा है, ग्राम पॉजिटिव की वाल ज़्यादा थिक होती है 20 से 80 नैनोमीटर, और नेगेटिव की ज़रा बारीक होती है 8 से 10 नैनोमीटर। आउटर मेम्ब्रेन जो ग्राम पॉजिटिव है इसमें एब्सेंट है, ग्राम नेगेटिव में ये प्रेजेंट होती है जी। और पेरीप्लाज्मिक स्पेस से मुराद जो दो बैक्टीरियल वाल्स हैं उनके सेल वाल्स हैं उनके दरमियान जो स्पेस है उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। तो ये पॉजिटिव के केस में कुछ में मौजूद है और ग्राम नेगेटिव में ये सब में पाई जाती है। केमिकल कंपोजिशन थोड़ी बहुत डिफर है, पेप्टिडोग्लाइकन, टेकोइक एसिड, लिपोटेकोइक एसिड, और यहाँ पर लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोप्रोटीन्स एंड पेप्टिडोग्लाइकन है। पोरिन प्रोटीन्स ये बैक्टीरियल सेल के अंदर जो छोटे से होल्स होते हैं मटेरियल्स के एक्सचेंज के लिए, तो ग्राम पॉजिटिव में ये नहीं होती और ग्राम नेगेटिव में ये होती हैं। लिपिड्स पॉजिटिव में कम पाई जाती हैं और नेगेटिव में लिपिड्स की तादाद ज़्यादा है। पेप्टिडोग्लाइकन पॉजिटिव में ज़्यादा है और नेगेटिव में कम है। और परमेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा परमेबिलिटी है और ग्राम नेगेटिव में लेस है। रेजिस्टेंट टू मॉलिक्यूल्स, ग्राम पॉजिटिव लेस हैं और ग्राम नेगेटिव जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं। तो आज हम इतना ही रखेंगे, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।